दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शिव कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले और टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा विश्व चैंपियनशिप स्तर पर भारत को स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं। इसके अलावा नीरज चोपड़ा एशियाई खेलों में भी भारत को स्वर्ण पदक जिता चुके हैं। तो चलिए जानते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में पूरी जानकारी। नीरज चोपड़ा कौन है, नीरज चोपड़ा कहां के रहने वाले हैं, साथ ही जानेंगे कि नीरज चोपड़ा के परिवार में और कौन कौन से लोग हैं और अभी तक के उनका जो सफ़र है वो कैसा रहा। इससे पहले अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की जो भी जानकारियां हैं वो आप तक लगातार पहुंचते रहे। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत में हुआ। नीरज चोपड़ा के पिता का नाम सतीश कुमार है। नीरज चोपड़ा की माता का नाम सरोजा देवी है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा की दो बहनें भी है। नीरज चोपड़ा के पिता पानीपत के एक छोटे से गांव खंडरा के किसान हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी है। वे अपने परिवार में सबसे दुलारे होने के कारण बचपन में उनका वजन काफ़ी बढ़ गया था। ऐसे में वजन कम करने के लिए नीरज चोपड़ा काफ़ी कसरत करने लगे। इसके अलावा उनका रुझान खेलों की तरफ भी बढ़ने लगा। नीरज चोपड़ा को शुरुआत में ही कबड्डी का शौक था। उनके गांव में कोई स्टेडियम नहीं होने के कारण नीरज चोपड़ा प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे और लगभग गांव से 16-17 किलोमीटर की दूरी पर पानीपत के शिवाजी नगर स्टेडियम में वो प्रैक्टिस करने के लिए जाने लगे। वहाँ प्रैक्टिस के दौरान ही उनका एक दोस्त बना जिसका नाम जयवीर था, जो कि भाला फेंक की प्रैक्टिस करने के लिए उसी स्टेडियम में आया करता था। एक दिन ऐसे ही खेल खेल में नीरज चोपड़ा से भाला फेंकने के लिए कहा। जब नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका तो जयवीर उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ और उन्होंने नीरज चोपड़ा को भाला फेंकने की प्रैक्टिस की सलाह दी। नीरज चोपड़ा को अपने दोस्त की बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसके सामने समस्या ये थी कि उनका वजन काफ़ी बढ़ा हुआ था। ऐसे में जेवलिन थ्रो में अपना हाथ आजमाने के लिए महज 2 महीने में 20 किलो तक वजन कम करना पड़ा। वजन कम करने के बाद नीरज चोपड़ा के सामने समस्या ये थी कि जेवलिन भाला कैसे खरीदा जाए। दरअसल उस समय एक अच्छी क्वालिटी की जेवलिन 1 लाख रुपये से भी ज़्यादा में आती थी, जो कि उनके परिवार के लिए खरीदना मुश्किल था। ऐसे में नीरज चोपड़ा ने महज 6-7 हज़ार रुपये की जेवलिन खरीदी और उसी से प्रैक्टिस करने लगे। इसके बाद नीरज चोपड़ा ने 7-7 घंटे तक जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करने लगे। इस तरह नीरज चोपड़ा एक बेहतरीन जेवलिन थ्रो खिलाड़ी बने। नीरज चोपड़ा ने सबसे पहले साल 2012 में नखलों में हुई अंडर 16 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में 68.46 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था। साल 2013 में नीरज चोपड़ा नेशनल यूथ चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहे और AIAAF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में अपना स्थान पक्का किया। साल 2015 में नीरज चोपड़ा ने इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में 81.04 मीटर दूरी पर भाला फेंककर एज ग्रुप का रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद साल 2016 में नीरज चोपड़ा ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 86.48 मीटर भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। साल 2016 में हुए दक्षिणी एशियाई खेलों में नीरज चोपड़ा ने 82.23 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नीरज ने 85.23 मीटर का भाला फेंककर 2017 के एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। साल 2018 में हुए कॉमनवेल्थ खेलों में नीरज चोपड़ा ने 86.47 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। साल 2018 में ही जाकार्ता एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा ने 88.06 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय जेवलिन थ्रोअर हैं। इसके अलावा मिल्खा सिंह के बाद नीरज चोपड़ा दूसरे ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिसने एक साल में कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता हो। मिल्खा सिंह ने यह कारनामा साल 1958 में किया था। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में अपने पुणे में अपने पहले ही प्रयास में 86.65 मीटर का थ्रो फेंककर फाइनल में जगह बनाई।
इसके बाद फाइनल में भी बेहतरीन थ्रो की बदौलत नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जो भारत के लिए बड़े ही शान की बात है। और यह मेडल लगभग भारत को पिछले 13 वर्षों के बाद मिला है। इसके लिए काफ़ी लोग नीरज चोपड़ा को बधाई भी दे रहे हैं और देना भी चाहिए। नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर तैनात हैं। जूनियर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में नायब सूबेदार नियुक्त किया गया था। अपने शानदार खेल की बदौलत ही नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया। नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगर नीरज चोपड़ा की नेटवर्थ की बात करें तो एक मीडिया वेबसाइट के अनुसार उसकी संपत्ति $1 मिलियन में है। लगभग $5 मिलियन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये थी दोस्तों नीरज चोपड़ा की कहानी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।